गुज़श्ता दिनों पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर कोयटा से कराची जाने वाली पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की एक परवाज़ के बारे में जो है वो ख़बरें शेयर की जाती रहीं। असद खरल साहब ने एक ट्वीट की जिसके अंदर एक वीडियो लगी हुई थी। एक साहब बता रहे थे कि जहाज़ जो है वो उड़ने के लिए जा रहा था। अचानक से उसके आगे एक ट्रक आ गया और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने उसको बताया नहीं और उस ट्रक के नतीजे में जहाज़ को ब्रेक लगानी पड़ी या टेक ऑफ कर चुका था, तो वो सारा कुछ। तो यानी पहले नंबर पे तो एक मुसाफिर जो जहाज़ के अंदर बैठा है उसको कैसे पता चला कि ट्रक जहाज़ के आगे आया है, क्योंकि ही इज़ नॉट इन द कॉकपिट जहाँ से आपको सामने का व्यू नज़र आ रहा होता है। यानी लेट्स हम अस्यूम कर लेते हैं कि वो फ्रंट साइड पे बैठा हुआ था, नंबर पहली जो रो है सीट्स के ऊपर बैठा हुआ था। फिर भी ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप श्योर कह सकें कि कोई ट्रक सामने आया था। उसके ऊपर बहुत सारी बातें की गई, बहुत सारी चेमगोइयाँ होती रही हैं कि शायद जहाज़ जो है उसको मिसगाइड किया जा रहा था, कुछ भी। पहले नंबर पे तो दुनिया में जहाज़ों के जो एयरपोर्ट्स के ऊपर इस तरह के मामूल के वाक़यात होते रहते हैं, यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स मिस्टेक्स करते रहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो जायज़ है या नाजायज़, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स की बहुत रिगरस ट्रेनिंग होती है, लेकिन फिर भी मिस्टेक्स होती हैं। जैसा कि कराची के क्रैश की सूरत में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की मिस्टेक थी, इसी तरह पिछले दिनों अमेरिका में एक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने दो जहाज़ों को एक ही रनवे के ऊपर अलाउ किया, जिसमें से जहाज़ दोनों एक एक पॉइंट पर बहुत करीब आ गए थे। तो कहने का मतलब ये है कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स की मिस्टेक्स होती हैं। इसीलिए एयर ट्रैफिक कंट्रोलिंग जो है वो बहुत एक स्पेसिफिक जॉब है, जिसके लिए बहुत ज़्यादा हाजिर दिमागी और बहुत ज़्यादा स्किल की ज़रूरत होती है। लेकिन कोयटा में ये हुआ कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की जो परवाज़ थी वो तैयारा जो है वो A320 था। वो टैक्सी करता हुआ रनवे के ऊपर आया। रनवे के ऊपर जब जहाज़ जो है वो टैक्सी कर रहा था, लिफ्ट ऑफ के लिए जा रहा था, टेक ऑफ के लिए, तो कैप्टन को महसूस हुआ कि जो जहाज़ है वो बुनियादी तौर पर विंड शीयर हवा का जो जो स्पीड है या जो हवा की जो उस वक़्त सिचुएशन थी तेज़ हवा की, वो ऐसी नहीं है जो कि उसको उसके लिए साज़गार हो और उसको ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। हो सकता है जहाज़ को टेक ऑफ कर लेता और जहाज़ सक्सेसफुली फ्लाई भी आउट कर जाता। लेकिन एज़ अ प्रिकॉशन पायलट ने फ़ैसला किया कि वो जहाज़ का टेक ऑफ जो है वो अबॉर्ट करेगा। दुनिया के तमाम जहाज़ जो सर्टिफ़ाई होते हैं, यानी कि बड़े से बड़ा जहाज़ भी है, अगर आप यूट्यूब पे जाएँगे तो आपको वीडियोज़ नज़र आएँगी कि उसकी सर्टिफ़िकेशन का एक प्रोसेस होता है, जिसमें अबॉर्टेड टेक ऑफ जो है उसको किया जाता है। जिसमें जहाज़ फुल स्पीड से बिल्कुल उस लेवल तक जाता है जब उसने लिफ्ट ऑफ करना होता है। उसके अंदर पूरा वज़न डाला जाता है पानी की सूरत में, टैंक्स की सूरत में, जो मूव भी करता है। और उसको फिर फुल ब्रेक सप्लाई की जाती हैं। इस हद तक कि जो उसकी ब्रेक्स हैं, जो उसके जो रिम्स हैं जहाज़ के टायर के, वो लाल हो जाते हैं, बाज़ औक़ात उनमें आग भी लग जाती है और जहाज़ को फिर खड़ा रखा जाता है, उसकी आग जल्दी से जाके बुझाई नहीं जाती। तो इस टेस्ट के अंदर जहाज़ जो है बुनियादी तौर पे जब तक रुकता नहीं है, जब तक उसका कंप्लीट यानी कि उसकी ब्रेक सप्लाई की जाती है, जो स्मोक होता है, फिर बाज़ औक़ात वो रेड हो जाते हैं रिम्स, उनमें आग भी लग सकती है, आग लग भी जाती है। उस सारे प्रोसेस को तकरीबन 1 मिनट से ऊपर तक जो है वो ऑब्ज़र्व किया जाता है। फिर फायर इंजन्स आते हैं, फायर इंजन्स आके वेट करते हैं और वो पूरा टाइम जो है उसको कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद जो है वो उनको कूल ऑफ करते हैं या उस आग को बुझाने की कोशिश करते हैं, ताकि चेक किया जा सके इन रियलिस्टिक टर्म कि अगर एक जहाज़ अबॉर्ट टेक ऑफ जो है उसको रिजेक्ट करता है, रिजेक्टेड टेक ऑफ जो है उसके उसके अंदर इन्वॉल्व होता है, तो इन रियलिस्टिक टर्म्स अगर जहाज़ का जो फायर ब्रिगेड का अमला है वो शायद 2 मिनट लगें, 5 मिनट लगें, तो जहाज़ का जो लैंडिंग गियर है वो इतना सस्टेन कर सकता होना चाहिए, उसके जो है वो अंदर इतनी कुवत होनी चाहिए कि वो कर सके। तो कोयटा में भी पायलट ने टेक ऑफ रिजेक्ट किया और रिजेक्ट टेक ऑफ करने के बाद वो जहाज़ को लेके वापस गेट पे गया। वहाँ जाके जो सिविल एविएशन का अमला है, सिविल एविएशन के जो इंजीनियर्स हैं, उन्होंने उस जहाज़ का मुआयना किया। उन्होंने रिकमेंड किया कि एक टायर जो है जहाज़ का वो रिप्लेस किया जाए, क्योंकि उनके ख्याल में वो ज़्यादा वियर आउट कर गया। तो उस एक्सपेरिमेंट उस रिजेक्टेड टेक ऑफ के नतीजे में तो वो जहाज़ चेंज किया गया और उसके चंद घंटे के बाद जहाज़ जो है वो प्रवास करके चला गया। अब प्रॉब्लम ये है कि आप बगैर सोचे समझे जो है वो एक शहरी की जो आई विटनेस तो नहीं मैं कहूँगा, उसकी जो उसके जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, उसकी बुनियाद पे आप सहाफ़ी हैं, आपका काम है कि आप इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करें, आप इन्फॉर्मेशन को गैदर करें और उसके ऊपर चेक करें। पीआईए वालों से पूछें कि उनका क्या वर्जन है, आपके सोर्सेज अगर हैं तो उनसे पूछें, किसी पायलट से पूछ लें कि क्या हुआ, क्या है सिचुएशन, क्या है। गूगल कर लें कोयटा का वेदर कैसा था, वेदर के अंदर क्या सिचुएशन थी। उसके बाद आप इस नतीजे पे पहुंच जाते हैं। जब मैंने चेक किया तो जो पीआईए का बयान है वो दुरुस्त है। पायलट ने टेक ऑफ रिजेक्ट किया और उसके बाद जहाज़ वापस गेट पे गया, जाके चेक किया गया। लेट्स से आप कंस्पिरेसी थ्योरीज को भी एंटरटेन कर लें, जहाज़ के अंदर कोई प्रॉब्लम था, कोई टेक्निकल फॉल्ट थी,
तो मेरे नज़दीक पायलट ने एक समझदारी का मुजाहरा किया है। उसने उस फॉल्ट को अंडरस्टैंड करते हुए इस बात का इतराफ़ किया कि उस फॉल्ट के होते हुए जहाज़ का टेक ऑफ करना और कराची जाना दुरुस्त नहीं है, और उसने जहाज़ को वापस गेट की तरफ लेके गया और वहाँ पर जाके जहाज़ को ठीक किया गया और उसके बाद अपनी जगह मंजिल की तरफ वापस चला गया। सो कहने का मतलब ये है कि ये चीज़ लोगों को समझने की ज़रूरत है कि ये हर चीज़ के अंदर सेंसेशन घुसा के, हर चीज़ के अंदर कोई कोई कंस्पिरेसी थ्योरी ला कर या कोई ड्रामा ला के नहीं किया जाता। बहुत सारी चीज़ें नॉर्मल होती हैं। यानी पाकिस्तान तो वो मुल्क है जहाँ पे जो रिवर्स थ्रस्ट्स हैं जहाज़ के इंजन के, उनके ऊपर भी ब्रेकिंग न्यूज़ चली है कि जहाज़ के इंजन के पार्ट्स खुल गए। फिर हमारे यहाँ अक्सर लोग मजाक उड़ा रहे होते हैं। इंटरनेशनली कुछ फोटोज थी, डक टेप के साथ वो जहाज़ के इंजन के कुछ पार्ट्स को कर रहा था। वो स्पेशलाइज्ड डक टेप है और उसको यूज़ किया जाना इंडस्ट्री प्रोसीजर है। यानी कोई दुनिया की एयरलाइन या कोई दुनिया का जो इंजीनियर है या पायलट है, वो जहाज़ को इस सूरत में नहीं उड़ाएगा कि वो अनसेफ हो। तो अगर वो डक टेप अप्लाई कर रहा है तो वो इस तरह की कोई सिचुएशन है जिसके अंदर वो समझता है कि इस प्रॉब्लम को डक टेप से मैनेज किया जा सकता है, तो ठीक है। और बहुत सारी सूरतों में इस तरह की फ़्लाइट्स की स्पेशल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। यानी उसके अंदर जो स्टाफ है वो नहीं होगा, इतना होगा, या उसके अंदर जो पैसेंजर्स नहीं होंगे या वट एवर। तो उस सूरतों में वो इट्स ओके। लेकिन बगैर सियाको सबाक समझे, बगैर सिचुएशन को समझे उस खबर को सेंसेशनलाइज करना दुरुस्त नहीं है। कोयटा में जो हुआ वो एक रूटीन की कार्रवाई थी, पायलट ने उसके मुताबिक फ़ैसला किया एंड पायलट शुड बी कमेंडेड फॉर दैट। और उसके ऊपर जो है वो मज़ीद, यानी कि जो इम्पॉर्टेंट बात है कि ऑफ कोर्स कोयटा के एयरपोर्ट पे काम हो रहा है, लेकिन कोयटा के उस रनवे के ऊपर काम नहीं हो रहा। कोयटा के एयरपोर्ट पे जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो काफ़ी अरसे से चल रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो ट्रक है वो बगैर पूछे बगैर अपनी मर्ज़ी से रनवे के ऊपर आ सकता है। ऑफ कोर्स आ सकता है, लेकिन ज़ाहिर बात है कि जहाज़ को टेक ऑफ के लिए क्लियरेंस दी है तो जहाज़ के पायलट को भी नज़र आता है, वो भी देख रहा है रनवे के ऊपर। अगर उसको नज़र आ रहा है या कुछ ऐसा है तो उसकी बुनियाद पर अब ये कह रहे हैं कि जहाज़ टेक ऑफ कर गया। अगर जहाज़ टेक ऑफ कर गया और फिर ट्रक आया तो फिर तो वॉजंट इट सेफ। और अगर ट्रक सड़क यानी कि रनवे के ऊपर था तो फिर जब उसने ब्रेक लगाई तो ट्रक में जाके लगा क्यों नहीं? तो इस तरह के बहुत सारे हाइपोथेटिकल क्वेश्चन हैं जो आप पूछ सकते हैं, लेकिन एक फजूल की एक कंस्पिरेसी थ्योरी थी जो पैडल की गई जिसके अंदर कोई हकीकत नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग पाकिस्तान एविएशन। अल्लाह हाफिज़।